माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यही जमशेदपुर पर आकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 1 वर्ष में बेरोजगारों को हम 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो गए। हम जमशेदपुर के युवा उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादे का क्या हुआ। सबसे पहला चीज़ तो की है कि आप एक ला दिए हैं कि स्थानीय वाला, जो जहाँ तक हम लोगों को पता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो लोग यहाँ रह रहे थे सारे लोग भारत के वासी हो गए। तो जब झारखंड एक बना यहाँ पे, जब अलग राज्य बना, तो उसके बाद वो लोग क्यों नहीं झारखंड के वासी होंगे जो यहाँ रह रहे थे। हमारा जन्म यहाँ का है, कर्म यहाँ का है, पढ़ाई यहाँ की है, सारा चीज़ यहाँ की है, तो हम झारखंड वासी नहीं, हम अप्लाई भी नहीं कर सकते आपके फॉर्म को। अगर मुर्गी पालन ही करना था और मछली पालन ही करना तो बेकार हम इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे। हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, ये जो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, ये क्यों किए थे कि अच्छा नौकरी मिले। अगर घर पालन ही करना था, अगर मुर्गी पालन ही करना था तो बहुत सारा ठेला हम भी लगा सकते थे ना। घर वाला का भी तो आप सीधा बोल दिया ना कि आज के बाद से जो भी युवा है मुर्गी पालन कीजिए। मैट्रिक परीक्षा क्यों दिलवा रहे किसी को? मुर्गी पालन का तो मैट्रिक की जरूरत नहीं है, इंटर की जरूरत नहीं, बंद करा दीजिए कॉलेज, मुर्गी पालन खुलवाइए, शुरू करवाइए मुर्गी पालन। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सरकार के जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, उनकी 2 साल का आज कार्यकाल पूरा हो गया है और पूरे राज्य भर में जो है इस मौके पर अलग अलग जिलों में जो है उत्सव मनाए जा रहे हैं, विकास मेला का आयोजन किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं और ख़ासकर कई संगठन जो है इन 2 साल के मौके पर वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन यहाँ हम एक मुद्दे की बात करेंगे, युवाओं की और बेरोज़गारी की। 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने यहीं पर ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को 5 लाख रोज़गार देंगे, अगर ये रोज़गार नहीं दे पाएँ तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देंगे। लेकिन ना रोज़गार मिला ना बेरोज़गारी भत्ता। 2 साल हो गया, ना ही मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। हालांकि ये पॉलिटिकल बातें हैं, ऐसी चुनाव में कहा जाता है, लेकिन सचमुच में हम बात करें कि युवाओं को रोज़गार के लेकर क्या कुछ काम हुआ, हम थोड़ा युवाओं से समझेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ संगठन जो हैं यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी युवा हैं, तो इनसे समझेंगे कि क्या कुछ ये कह रहे हैं। हालांकि इसमें कई चेहरे जो बीजेपी युवा मोर्चा के भी दिख रहे हैं, लेकिन सवाल हम पूछेंगे, पॉलिटिक्स से हटकर पूछेंगे कि क्या कुछ युवाओं के लिए होना चाहिए था जो वर्तमान सरकार ने नहीं किया। कि भाई आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, तो 1 मिनट सामने से, तो इन बताइए कि सरकार ने 2 साल में, आज 2 साल का जश्न मन रहा है, तो क्या युवाओं के लिए नहीं हुआ है? देखिए, आज जमशेदपुर के युवा आज वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। इसी जमशेदपुर की धरती पर हेमंत सोरेन सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यही जमशेदपुर पर आकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 1 वर्ष में बेरोजगारों को हम 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो गए। हम जमशेदपुर के युवा उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादे का क्या हुआ। आप जैसे ही आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने इसी जमशेदपुर में वादा किया, तो भी कह सकते हैं तो चुनावी जुमला था, ये तो मोदी जी भी ने 2 करोड़ का वादा किया था, तो बोल सकते हैं बात। तो यहाँ बात मोदी, लेकिन युवा तो ठगे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ जो मेन मोटो आज हम लोग लेके सड़क पर आज जमशेदपुर के युवा उतरे हैं, उनका मतलब ही यही है कि हेमंत सोरेन जी ने जो अपने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम वही पूछना चाह रहे हैं कि 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। आज जेपीएससी के साथ जो घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ उनका खिलवाड़ हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। किस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, बताइए, कम शब्दों में बताइए। हम लोग आज पॉलिटिकल बात है, हम लोग आज जमशेदपुर के युवा जिस तरह से जंगल ज़मीन के नारा को साकार करते हुए पार्टी सरकार में आई थी 2019 में, और उन्होंने सीधा से एक नारा दिया था कि 2021 जो होगा नियुक्ति वर्ष होगा और झारखंड के बेरोजगार युवाओं को हम लोग 5 लाख नौकरियां देंगे, और जिनको नौकरियां नहीं मिलेगी उन ऐसे बेरोजगारों को हम लोग चिन्हित करके 7,000 रुपये हम लोग मासिक उनको भत्ता देंगे। लेकिन दोनों ही मामले में आज झारखंड की हेमंत सरकार, जो कि अपने आप में बंदरबाट करने में लगी है पूरे प्रदेश के खनिज संपदा से लेकर ज़मीन का, अब बेरोजगारों से उनके कोई मतलब नहीं है, तो आज थक के और अपने आक्रोश को व्यक्त करने के फलस्वरूप लोकतांत्रिक तरीके से आज जमशेदपुर के युवा साक्षी गोलंबर में अपने आक्रोश को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। बताइए, आप क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से सरकार ने
आप लोगों के हक नहीं दे रही है? एसएससी की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। आप जब आए थे नियुक्ति वर्ष जो आप बोल रहे थे उसमें आपका कहना था कि हम सबको नौकरी देंगे। आज जब से उनका सरकार बना है, ठीक है, कोविड था, आपका बहाना था, लेकिन जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ आखिर कैसे एक ही रूम के सारे बच्चे पास हो गए, सीरियल वाइज से पास हो गए? क्या कुछ सेटिंग था? साफ पता चल रहा है ना, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। अभी हम दरोगा का एग्ज़ाम दे करके आए हैं बिहार का। तो आप यहाँ का जो आप बोल रहे थे, आप सबसे पहला चीज़ तो किए कि आप एक ला दिए हैं कि स्थानीय वाला, जो जहाँ तक हम लोगों को पता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो लोग यहाँ रह रहे थे सारे लोग भारत के वासी हो गए। तो जब झारखंड एक बना यहाँ पे, जब अलग राज्य बना, तो उसके बाद वो लोग क्यों नहीं झारखंड के वासी होंगे जो यहाँ रह रहे थे? हमारा जन्म यहाँ का है, कर्म यहाँ का है, पढ़ाई यहाँ की है, सारा चीज़ यहाँ की है, तो हम झारखंड वासी नहीं, हम अप्लाई भी नहीं कर सकते आपके फॉर्म को। और रहा सवाल कि आप ये 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, भैया आप अकाउंट चेक कर लीजिए, आज तक नहीं आया। नहीं, अभी तो उसका आवंटन सरकार नहीं, आवंटन ने सरकार ने दिया था, फिर वापस ले लिया है कि हम थोड़ा उसमें चेंज करेंगे, तभी मिला ही नहीं। तो मतलब वो क्या चेंज करेंगे? यही चीज़ आप बोल देना कि हम झूठ बोल रहे थे, चुनावी जुमला तो नहीं देंगे अगले बार आपको वोट हम लोग। अगर मुर्गी पालन ही करना था और मछली पालन ही करना तो बेकार हम इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे। हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, ये जो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, ये क्यों किए थे? कि अच्छा नौकरी मिले। अगर घर पालन ही करना था, अगर मुर्गी पालन ही करना था तो बहुत सारा ठेला हम भी लगा सकते थे ना। घर वाला का भी तो आप सीधा बोल दिया ना कि आज के बाद से जो भी युवा है मुर्गी पालन कीजिए। मैट्रिक परीक्षा क्यों दिलवा रहे किसी को? मुर्गी पालन के तो मैट्रिक की जरूरत नहीं है, इंटर की जरूरत नहीं, बंद करा दीजिए कॉलेज, मुर्गी पालन खुलवाइए, शुरू करवाइए मुर्गी पालन। एक कंपनी आपके यहाँ, वहाँ प्राइवेट में आदमी खतने जाता है, उसको भी आप लोग बंद करवाने चले जाते हैं, गेट जाम कर देते, पता नहीं क्या क्या चीज़ को लेकर। तो स्थानीय का हक मांग रहे हैं। स्थानीय, हम लोग भी तो स्थानीय है, नौकरी तो आखिर वही दे रहा है ना। जेएमएम दे रही है नौकरी, कोई भी सरकार दे रही है नौकरी, आखिर नौकरी तो वही दे रहा है ना, जिसका खा रहे उसी को जाके बंद करवा दें। जी, बोल रहे थे मुर्गी पालन के लिए। जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने बैचलर फार्मेसी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। पढ़ने के लिए पहले तो मुझे जयपुर जाना पड़ा, यहाँ पर अच्छे संस्थान थे नहीं उस वक्त। अभी इस उम्मीद में मैं वापस आया था कि मुझे फार्मासिस्ट की नौकरी लगेगी। राज्य सरकार में कई अस्पताल है, पर यहाँ पर निविदा में बहाली निकलती है, 10,000 12,000 रुपये की वेतन मिलता है। 4 लाख 5 लाख लगा कर मैंने पढ़ाई किया, हॉस्टल का अलग खर्चा लगा। इस उम्मीद में था कि मैं अगर यहाँ जमशेदपुर आया हूँ तो मुझे यहीं पर नौकरी मिल जाए, पर यहाँ पर स्थिति देख के तो और निराशा होती है। सोचा था 5 लाख लगा के अच्छा नौकरी मिलेगा, तब अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया तुम बकरी बेचो, मुर्गी पालो, चाय बेचो, पकौड़ी बेचो। इसके लिए हमने 5 लाख रुपए नहीं लगाया था, हमने सरकारी नौकरी के लिए लगाया था, फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए लगाया था। ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली आती नहीं है, सरकारी अस्पताल में नहीं आती है फार्मासिस्ट की बहाली। बताइए अपनी व्यथा हम लोग कहाँ गए? सवाल तो है, ठीक है। तो आप इन जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे युवा, उनकी आप बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जैसे एक बात बड़ी हकीकत है कि युवाओं की जो स्थिति है वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली है। इसलिए है कि केंद्र सरकार ने भी, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ हम देंगे, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5 लाख। ना तो वो 5 करोड़ मिला, ना ये 5 लाख। युवा सिर्फ जो है झंडा उठाने और इसी तरीके से मुर्दाबाद और जिंदाबाद करने के लिए सड़कों पर विवश है। लेकिन इनकी व्यवस्था और इनकी स्थिति जो है वैसी है और दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। ना तो नियुक्ति बस सफल हुआ, ना ही युवाओं को किसी तरह के रोज़गार के लिए वैसा लोन प्रोवाइड हो रहा। कहने के लिए सिर्फ दोनों जो बातें हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो रही हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।